हम में से सबको पता है कि फिश फूड अच्छा वही होता है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। फिश के फूड में हाई प्रोटीन लेवल्स रहने से आपका फिश बहुत हेल्दी होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है एंड इन लोगों को डिजीज भी कम होता है। एंड अगर आप लकी हो तो फिर आप अपने फिशेस को ब्रीडिंग करते हुए भी देख पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड फिश फूड में शायद ही हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन रहता है। और मार्केट पे जो एवरेज क्वालिटी का फिश फूड आता है उसमें तो कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च जैसे चीजें मिला हुआ रहता है, जो कि आपके फिशेस को अनहेल्दी बना देता है। उससे आपके फिशेस को ड्रॉपसी एंड ब्लॉटिंग जैसा प्रॉब्लम्स होता है। और उसके ऊपर एवरेज क्वालिटी के फिश फूड आपके टैंक के वाटर को, आपके टैंक के पानी को भी गंदा करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने फिशेस को हाई प्रोटीन डाइट देने के लिए लाइव फूड को चूज करते हैं। हम ब्लड वर्म, ट्यूबीफिश वर्म ऐसे कॉमन लाइव फूड जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है उन सबको यूज करते हैं। बट मेरे ख्याल से उनमें भी 3 दिक्कत होता है। नंबर 1, उन्हें स्टोर करके रखना बहुत हार्ड होता है और उनको फीड करने पे आपके फिशेस पे पैरासाइट्स के आ जाने का भी एक डर रहता है। और थर्ड पॉइंट है कि जो स्मॉल नैनो फिशेस होते हैं उनके लिए नॉर्मली ट्यूबीफिश या फिर ब्लड वर्म भी बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। तो इसीलिए मैं रिसेंटली यूज करने लगा हूँ ये। और ये क्या है? इसे हम फिशेस का प्रोटीन पाउडर कह सकते हैं। वैसे तो ये ब्राइन श्रिम्प का एग है और इसके बारे में सबसे अच्छा बात यह है कि हम इन कैप्सूल्स को, जिसके अंदर ब्राइन श्रिम्प का एग है, इन्हें बहुत ही इजीली अपने फ्रिज पे स्टोर करके रख सकते हैं एंड जब ज़रूरत होता है तब इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपके टैंक पे कोई फिशेस का बेबी भी है, अब उनको भी ये चीज़ फिट कर सकते हैं। बस इनके बारे में एक दिक्कत है कि आपको जब फिट करना है उससे 2-3 दिन पहले आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्स है एंड फिशेस को तो एग्स फिट नहीं करते। यहाँ से जो हैच करके ब्राइन श्रिम्प निकलता है हम लोग वो फिट करते हैं। तो फिर कम से कम 2-3 दिन लगता है इनको हैच होने में। अगर आपका लोकेलिटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे अभी विंटर चल रहा है, तो फिर अभी मुझे 3 दिन लगता है इसको हैच करने में। लेकिन समर में आई थिंक 2 दिन में या फिर 36 आवर्स में ही ये इजीली ब्राइन श्रिम्प्स हैच हो जाएंगे एंड इनको हैच करना भी बहुत इजी है। तो ब्राइन श्रिम्प्स को कैसे हैच करना है एंड कौन सा ब्राइन श्रिम्प्स खरीदना है, अच्छा ब्राइन श्रिम्प्स कैसे पहचानेंगे, ये सब मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मेरे पास कुछ हैच्ड आउट ब्राइन श्रिम्प्स है जिसे मैं अभी फिशेस को फिट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि फिशेस का रिएक्शन क्या होता है। तो फिर ये है ब्राइन श्रिम्प जो कि ड्रॉपर में आपको ऑरेंजी स्लाइम जैसा दिख रहा है। चलिए इसको फीड करते हैं। कैमरा को थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड हियर वी गो। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता जाऊंगा एंड देखिए सबसे पहले गोरामी ने नोटिस कर लिया। अब जैसे ही 2-3 एम्बर टेट्रा खाने लग जाएंगे वैसे ही सारे टेट्रास आ जाएंगे। ये लो, सारे टूट पड़े। अब आपको दूर से देख के ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, लेकिन आप बस देखते जाइए, ये 1 मिनट में सारे खा जाएंगे। आप ब्राइन श्रिम्प्स को एक ट्रीट मील की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड वीक में एक बार इनको ब्राइन श्रिम्प्स खिला सकते हैं। इससे आपके मछलियाँ बहुत हैप्पी रहेंगी एंड उनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा टैंक पे। एंड आई डोंट नो, ड्यू टू सम रीजंस हाई प्रोटीन कंटेंट वाला फूड हम इंसानों को भी प्रीमियम फूड लगता है और फिशेस को भी प्रीमियम फूड लगता है। मे बी बिकॉज आवर ब्रेन ट्रिक्स अस, कि हमारे ब्रेन को पता है हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए या फिर वुंड्स को हील करने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत है। तो फिर हमारा ब्रेन हमको ट्रिक करता है जिस फूड पे प्रोटीन कंटेंट हाई होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर शायद हमें एंड फिशेस को हाई प्रोटीन वाला फूड बहुत अच्छा लगता है। अब चलो इस टैंक पे भी हम लोग ब्राइन श्रिम्प्स ऐड करते हैं। बाय द वे, अगर आप बैकग्राउंड पे वो गंदा सा एल्गी को लेके टेंशन ले रहे हैं तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि नेक्स्ट एक वीडियो पे मैं इन एल्गीज को यूज़ करने वाला हूँ एंड मैंने एक्चुअली उसी के लिए इंटेंशनली इन एल्गीज को ग्रो कर रहा हूँ ज़्यादा लाइट देके, ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि वो प्रोडक्ट इसके ऊपर काम करता है या नहीं। तो फिर अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। अब क्योंकि ये एक्वेरियम थोड़ा बड़ा है एंड सारे फिशेस नीचे है तो फिर इनको नोटिस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एंड ऑल्सो मैंने इस फिशेस को कभी भी ब्राइन श्रिम्प्स नहीं खिलाया है एंड ये इन लोगों का फर्स्ट टाइम है। अब बाय द वे, मैं अपने फिशेस को हर दिन फीड करता हूँ एंड मैं हर दिन एक ही टाइम पे फूड देता हूँ फिशेस को। एंड आज मैंने नॉर्मल फूड के जगह पे मैंने ब्राइन श्रिम्प्स ऐड किया। तो फिर आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये फिशेस बहुत दिनों से हंग्री था इसलिए अभी इन फूड के ऊपर टूट पड़े हैं। इन फिशेस को एक्चुअली में ये फूड पसंद है। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि सारे नियॉन टेट्रास, साइमीज एल्गीगेटर्स एंड ऑल्सो मेरा जो एक पेंसिल फिश है वो भी खाने के ऊपर टूट पड़ा है। एंड आई डोंट नो, शायद कोरिडोरस नहीं खाता है ब्राइन श्रिम्प्स, वो लोग नीचे ही ऐसे रहते हैं, या फिर मैंने लास्ट टाइम जो प्रोटीन पैलेट ऐड किया था इस पे वो खा के इन लोगों का पेट फुल है। एंड अब फिशेस को पता चल गया कि ये फूड है एंड अब वो लोग ईजिली टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर। इस टैंक पे चलिए थोड़ा और ऐड करते हैं एंड आप बस इस गोरामी को देखिए, ये एकदम ड्रॉपर के सामने ही आ गया है और एक बार में ज़्यादा करके ब्राइन श्रिम्प खाता जा रहा है।
अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो नीचे मेरे स्ट्रीम्स भी है, ऑटो सिंक्लर्स भी है। स्ट्रीम्स एंड ऑटो सिंक्लर्स उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है ब्राइन सिम्स के ऊपर, क्योंकि ये लोग डेट्रिट्रोवोर है एंड ये लोग ज़्यादातर वेजिटेबल एंड रॉटिंग लीव्स ये सभी खाते हैं, मतलब ये लोग हर्बीवोर है एक टाइप के। लेकिन साइमस एलिगेटर जो है वो टूट पड़ा है खाने के ऊपर, इसका मतलब वो लोग ओमनिवोर है, मतलब वेज एंड नॉन वेज दोनों ही खाते हैं। तो फिर मैं अभी आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर पे ही ब्राइन सिम्स को हैच कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहे तो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे आपको ब्राइन सिम का हैचरी सेट मिल जाएगा, जहाँ पे एक सेटअप रहता है जिसमें आप एयर फिल्टर का जो भी पाइप है उसको आप दे के ईजिली ब्राइन सिम को हैच कर सकते हैं। लेकिन मैं फैंसी चीज़ें अभी यूज़ नहीं करूँगा एंड मैं अभी मेरे ही घर पे एक DIY सेटअप जैसा बना लूँगा और उसी पे मैं ब्राइन सिम्स को हैच करने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं वो मैं कैसे करूँगा, और ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली में। तो ब्राइन सिम को हैच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉट ब्राइन सिम एग्स, वो तो आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आई थिंक दैट इज़ अ साइलेंट एयर पंप, क्योंकि बहुत सारे एयर पंप्स जो कि बहुत लाउड नॉइज़ करता है घर पे, एंड आपको 36 से लेकर 48 आवर्स तक ये एयर पंप को ऑन रखना है ताकि ब्राइन सिम्स हैच हो पाए। तो फिर कॉन्स्टेंटली ये एयर पंप चलता रहेगा आपके घर पे, एंड अगर ये एयर पंप आपके घर पे नॉइज़ करता है तो फिर आपके फैमिली के बाकी मेम्बर्स बहुत परेशान हो जाएंगे, एंड स्पेशली विंटर में रात में तो आपको सोने भी नहीं देगा। ये एयर फिल्टर मेरा पड़ा 239 रुपीज़। एंड चलिए इसको पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये साउंड करता है या नहीं। तो फिर 239 रुपीज़ पे हमको मिला है एक एयर पाइप और एक एयर फिल्टर का स्टोन, और उसके साथ हमारा मेन एयर पंप। तो फिर ये है हमारा एयर पंप। रिजोपेट्स एयर पंप एक्वेरियम सुपर साइलेंट RP086 is model number for fresh water and sea water. Okay, let's try this. वेल इसका वायर उतना लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। Let's try it. कोई साउंड आ रहा है? अभी देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। I'll even show you with the voice recorder that I use. तो फिर ये बिल्कुल ही साइलेंट है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, बस एक वाइब्रेशन हो रहा है बॉक्स के ऊपर। अगर मैं इसको टच करूँगा तो शायद आप सुन सकेगा। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फिल्टर गाइस, ये देखिए अभी चल रहा है, जैसे ही मैं पाइप को अंदर घुसाऊंगा नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है, जैसे ही अंदर घुसाऊंगा नहीं चल रहा है। एंड अगर मैं एयर स्टोन लगाऊँ तो फिर तो ये चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। ऑल्दो हमारा ये जो फिल्टर मैंने अभी ऑर्डर किया था ये बेकार है। ये बड़े एक्वेरियम पे अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम उसे इजीली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एयर पंप का जो रबर का पार्ट है जो एयर पुश करता है वो बहुत ही वीक, यानी 3 वाट का एयर पंप है। तो 3 वाट के हिसाब से इसको अच्छे से काम करना चाहिए, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये सुपर साइलेंट है एंड फिलहाल हमारा काम जैसे तैसे बन रहा है। एयर स्टोन यूज़ करने पे इसका एयर फ्लो टोटली स्टॉप हो जा रहा है, तो फिर मैंने एयर स्टोन यूज़ नहीं किया है एंड ऐसे ही मैंने एयर ट्यूबिंग से इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड क्योंकि वहाँ पे पानी कम है तो फिर पाइप के अंदर पानी कम घुस रहा है, तो फिर इसीलिए ये लो पावर में भी ईजिली यूज़ हो पा रहा है। एंड अगर मैं इस पाइप को टैंक में दे दूँ तो फिर टैंक बहुत डीप है एंड वहाँ पे एयर वाटर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर पाइप के अंदर वाटर घुस जाता है और ये स्टॉप हो जाता है। तो फिर इज़ इट वर्थ इट टू बाइंग इट? आई डोंट थिंक सो। तो फिर ब्राइन सिम्स को हैच करने के लिए हमको क्या चाहिए?
दैट इज़ मैं थोड़ा सा टैंक का वाटर यूज़ करने वाला हूँ। बहुत लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, मैंने अभी तक मिनरल वाटर यूज़ करके नहीं देखा है। एंड मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, टैंक में से थोड़ा सा पानी लेता हूँ एंड फिर मैं उसी पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आप जो सॉल्ट ऐड करेंगे वो आयोडीन फ्री सॉल्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन रहेगा तो फिर ब्राइन सिम्स हैच नहीं होंगे। और आयोडीन आपके सॉल्ट पे है या नहीं है, आप कैसे टेस्ट करेंगे, सिंपली आपका सॉल्ट लो और उस पर थोड़ा सा पानी ड्रॉप करो एंड अगर वो कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है तो फिर उसका मतलब आपके सॉल्ट पे आयोडीन है एंड हमको आयोडीन फ्री सॉल्ट यूज़ करना है। ओके, तो फिर आप घर पे जो नमक खाते हैं, टाटा का नमक, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक्वेरियम पे जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, रॉक सॉल्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी घर का सॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेटिंग मशीन ले लिया है एंड उसके ऊपर मैं जिस कप पे ब्राइन सिम्स को हैच करने वाला हूँ उसको पहले वेट करके टेयर कर लेंगे। अब मैं उस पर सॉल्ट ऐड करने वाला हूँ एंड अराउंड 100 ml वाटर के लिए हमें 5 ग्राम्स सॉल्ट ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम उसी कंटेनर पे जहाँ पे हमने सॉल्ट लिया था उस पे हम लोग टैंक का पानी 100 ml मेज़र करके ले लेंगे। ये देखिए मैंने सिरिंज से वाटर लिया और मैं डायरेक्ट इसको ऐड करने वाला हूँ कंटेनर पे। अब ये 5 ml का सिरिंज है तो फिर इसका मतलब मुझे 20 टाइम्स पानी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले ही बोल दूँ कि आप जो भी कंटेनर यूज़ करेंगे उसे ट्रांसपेरेंट होना इंपॉर्टेंट है एंड ताकि हम लोग इस ब्राइन सिम्स के एक को साइड से देख पाए, इसीलिए हमने एक ट्रांसपेरेंट कप यूज़ किया है। अब मैं सॉल्ट और टैंक के वाटर से फिल्ड कंटेनर को यहाँ पे ले लिया है एंड मैंने अभी तक स्टीयर नहीं किया है, मतलब सॉल्ट अभी भी मिक्स नहीं हुआ है पानी पे। तो मैं अभी ब्राइन सिम्स के एग्स ऐड करने वाला हूँ इस पे। मुझे जो ब्राइन सिम्स मिला है वो इस कैप्सूल्स में आता है। अब ये जिलेटिन कैप्सूल्स है तो फिर आप इसको डायरेक्ट पानी पे भी दे सकते हैं, लेकिन उससे जिलेटिन के जो पीसेस है वो मेल्ट होके मीडियम पे रह जाएगा, मतलब कंटेनर के अंदर रह जाएगा एंड मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं हर एक कैप्सूल्स को खोल के फिर मैं उसको ऐड करने वाला हूँ। अब ये जो जिलेटिन के पीसेस है इनको मैं धो के अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्स लगा हुआ रहता है, तो इसको धो के मैं बाहर निकाल लूँगा। अब मैं कंटेनर को अपनी जगह पे प्लेस कर दूंगा। और एक बॉटल का नीचे का कटा हुआ पीस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको ढक के रखने के लिए, क्योंकि जब वाटर स्प्लैश होता है तो फिर वो सॉल्ट वाटर एंड एग्स हर जगह फैलता है, तो उससे बचने के लिए मैं एक कवर यूज़ करता हूँ। आप कोई सा भी कवर यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने एक ही साथ जो भी एयर पम्प के साथ लगा हुआ एयर पम्प का पाइप था उसको भी मैंने अंदर पे रख दिया है एंड कोशिश किया है कि उस पाइप को जितना डीप तक पहुंचा सकते उतना पहुंचा देने का। अब मैं स्टोन को यूज़ करने वाला हूँ इसको अच्छे से ढक के रखने के लिए। अगर सरफेस पे ये बुलबुले छोड़ता रहेगा तो फिर अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा एग्स। इवन तो अभी पंप का आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो पानी में बुलबुला हो रहा है इसका भी आवाज़ आ रहा है। तो फिर अगर आप ब्राइन श्रिम्प हैच करना चाहते हैं तो फिर बेडरूम के बाहर ही करना, नहीं तो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स बहुत तंग हो जाएंगे इसके आवाज़ से। आप सुन सकते हैं कितना लाउड नॉइस हो रहा है इसका। दिस इज़ आफ्टर 12 आवर्स एंड जैसे कि आप देख सकते हैं एग्स डिजोल्व होके पानी में मिक्स हो गया है, लेकिन अभी तक एग्स हैच नहीं किया है। एंड आपके एग्स कब हैच करेगा वो डिपेंड करता है आपके एरिया के टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपका एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये एग्स 24 से लेके 30 आवर्स में ही हैच हो जाते हैं। एंड अगर आप विंटर पे है या फिर कोई कोल्ड लोकेशन पे है तो फिर वहाँ पे आपका एग्स हैच होने में 2 से 3 दिन भी लग सकता है। सो दिस इज़ आफ्टर 48 आवर्स एंड अब मुझे लगता है कि ये ब्राइन सिम्स के एग्स हैच हो गया है। आप जो यहाँ पे ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारा ब्राइन सिम्प है। आपके कंटेनर पे ये एक ऑरेंज स्टोन का एक स्लाइम जैसा अपीयर होगा। एंड ब्राइन सिम्स को कैसे कलेक्ट करना है वो भी थोड़ा हार्ड है एंड वो भी मैं दिखाने वाला हूँ ना। बिकॉज ऑफ सम रीजंस इन ब्राइन सिम्स को लाइट बहुत ही पसंद है, मतलब जहाँ पे इनको लाइट मिलता है ये लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पे जाते हैं स्विम करते करते। तो फिर इनको कलेक्ट करने के लिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन पे फ्लैश लाइट ऑन करके रख दिया है इस तरीके से। तो फिर ये है हमारा ब्राइन सिम जो हम मछलियों को फीड करने वाले हैं। तो फिर अब आप लोग देख सकते हैं कि सारे जो ब्राइन सिम्स है वो लोग लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड कप के एक साइड पे आके इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे हम लोगों का बिरयानी एंड मोमोज फेवरेट होता है वैसे ही फिशेज का ये फेवरेट फूड है एंड दिस इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन कॉन्टेंट।
अब आप चाहे जो भी कंटेनर यूज़ कीजिए उसका ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तभी हम लोग ब्राइन स्ट्रीम्स को बाहर से देख पाएंगे एंड ऑल्सो उसको कलेक्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि ये लोग लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो फिर मैं रूम को डार्क कर देता हूँ। फिर मैं एक फ्लैश लाइट से उस कंटेनर के साइड में रखता हूँ और फिर जब ब्राइन स्ट्रीम्स उस लाइट से अट्रैक्ट होकर एक कॉर्नर पे आ जाते हैं तब मैं एक ड्रॉपर से उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉपर पे थोड़ा सा ले लिया है ब्राइन स्ट्रीम्स एंड मैं अभी डायरेक्टली इसको टैंक पे फिट करने वाला हूँ मछलियों को। पानी पे ब्राइन स्ट्रीम्स देने के बाद मछलियों को ये नोटिस करने पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ब्राइन स्ट्रीम्स क्योंकि मूवमेंट्स करते हैं तो फिर वाटर वाइब्रेशन से मछलियों को इजीली पता चल जाता है एंड जैसे ही एक मछली खाने को आ जाता है वैसे ही सारे मछली एक साथ आ जाते हैं और फिर ये सारे एक साथ टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। एंड ऑल्सो इसको पानी पे देने पे ये जो ब्राइन स्ट्रीम्स ऐसे इधर उधर हिलते हैं, यही मूवमेंट से फिशेस और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड उनका वाइल्ड पे जो भी हंटिंग इंस्टिंक्ट है वो एक्टिव हो जाता है। तो फिर अब जितने भी ब्राइन स्ट्रीम्स हैच्ड हो गया था मैंने उनको फीड कर दिया है सारे फिशेस को एंड अभी भी बहुत सारे एग्स है जो कि हैच नहीं हुआ है। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो फिर मैं उनको फिर से प्रोसेस होने देने वाला हूँ। तो पहले जैसे मैंने एयर पंप के पाइप को अंदर घुसा दिया, फिर जो कवर में यूज़ कर रहा था उस कवर को भी मैंने लगा दिया एंड जो पेपर वेट में यूज़ कर रहा था उसको भी उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो अब मैं फिर से 24 आवर्स के बाद चेक करूँगा कि ब्राइन स्ट्रीम्स हैच हुआ है या फिर नहीं और फिर मैं इनको फिशेस को फिट करूँगा। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई गुड ब्राइन स्ट्रीम एग्स। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि जिस ब्राइन स्ट्रीम्स के बैच पे सबसे ज़्यादा एग्स का हैच रेट रहेगा उस ब्राइन स्ट्रीम का क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने जो ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स का ये कैप्सूल्स यूज़ किया था, ये मुझे पड़ा था हर एक कैप्सूल के लिए 12 रुपीज़ एंड हर एक कैप्सूल पे करीब 2 ग्राम्स ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स था एंड मेरे इस एक कैप्सूल को हैच करके ही मुझे जितना ब्राइन स्ट्रीम्स मिलेगा वो मेरे लिए इनफ है मेरे सारे फिशेस को वीक में एक बार फिट करने के लिए। पर आपने अगर ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स खरीदा है एंड आपको पता नहीं है कि वो ब्राइन स्ट्रीम्स का एग अच्छा है या फिर बुरा है, तो फिर आप एक क्विक टेस्ट कर सकते हैं। डैट इज़ एक कप पे आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं एंड उस पानी पे आप ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स को दे सकते हैं और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपका जो भी ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स है उनमें से सारे तैरता है तो फिर उसका मतलब वो तैरने वाला ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स अच्छा क्वालिटी का है एंड अगर आप देखते हैं कि आपके ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स कुछ डूब गए हैं तो फिर समझ लेना कि जो डूब गए हैं वो ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स अच्छा नहीं है। एंड अगर आपके पूरे बैच में 50% से ज़्यादा ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स ही डूब जा रहा है तो फिर वो ब्राइन स्ट्रीम्स अच्छा क्वालिटी का नहीं है। एंड अगर मोस्ट ऑफ द ब्राइन स्ट्रीम एग्स तैर रहा है पानी में तो फिर उसका मतलब वो अच्छा ब्राइन स्ट्रीम्स का एग है एंड वहाँ से आपको एक अच्छा खासा हैच रेट मिल जाएगा। अब ये एक उपाय था कि कौन सा ब्राइन स्ट्रीम्स का एग अच्छा है कौन सा बुरा है वो पहचानने का एंड इसको छोड़कर भी और भी बहुत सारे तरीका है। अगर आपको पता है कि कैसे हम लोग अच्छे क्वालिटी के ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर जरूर कमेंट में शेयर कर देना, इससे बाकियों को बहुत फायदा होगा। एंड ऑल्सो लास्ट में मैं और एक इंपॉर्टेंट टिप्स ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स को हैच कर रहे हैं तब आप जब कप में ब्राइन स्ट्रीम्स एंड सॉल्ट वाटर के साथ एयर पंप के पाइप को या फिर एयर स्टोन को प्लेस करेंगे तो फिर कोशिश करना जितना अंदर हो सके, कप के जितना अंदर हो सके उतना अंदर प्लेस करने का। अगर आपके ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स एक साथ क्लम्प हो जाए तो फिर वो एग्स हैच नहीं होगा एंड वहाँ पे आपको एक लो हैच रेट मिलेगा। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स को कैसे हैच करके फिशेस को फीड करना है उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया है। एंड मैंने इस वीडियो पे ब्राइन स्ट्रीम्स को कैसे हैच करवाना है, ब्राइन स्ट्रीम्स को क्यों खिलाना है एंड ऑल्सो कौन सा ब्राइन स्ट्रीम्स अच्छा है वो कैसे पहचानना है ये सब बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है ब्राइन स्ट्रीम्स के एग्स रिलेटेड या फिर मछलियों का फीडिंग को लेकर तो फिर आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो फिर आप अगर अभी तक वीडियो पे बने हैं तो फिर वीडियो पे एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है हम। और मैं ऐसे ही आगे भी प्लांटेड टैंक या फिर एक्वास्केपिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा जिससे कि आपको भी एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि इस हॉबी को कैसे कंटिन्यू करना है एंड इस हॉबीज पे जो भी मुश्किल है उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप भी मेरे जैसा एक प्लांटेड टैंक कीपर है एंड आप भी प्लांटेड टैंक्स रखते हैं घर पे तो फिर आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपके साथ उस वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। रिड्यूक्स आउट।